हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डीसी फैंडम में रिवील किए गए एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम फिल्म के बिहाइंड द सेट की क्लिप के बारे में। जो क्लिप हमें फिल्म से रिलेटेड कुछ और डिटेल्स भी देती है, यानी कि थोड़े बहुत स्पॉइलर, जिसकी कुछ और डिटेल्स मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस कर रखी है। लेकिन अब इस ब्रांड न्यू बिहाइंड द सीन की क्लिप में कौन कौन सी खास बातें हैं, चलिए उन डिटेल्स पर आते हैं। लेकिन उससे पहले बनती है अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने इंट्रो के पहले कहा कि एक्वामैन के नए सूट से रिलेटेड जो कोई भी डिटेल निकल कर आई थी, उसकी ऑलरेडी वीडियो बनाकर मैं आपको डिटेल दे चुका हूं कि एक्वामैन हमें इस फिल्म में अपने पुराने और नए स्टेल्थ सूट के साथ नजर आने वाला है। और साथ ही साथ ये अपग्रेड सिर्फ एक्वामैन के ही कॉस्ट्यूम में नहीं, बल्कि बाकी दूसरे सभी के सभी कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम में कर दिए गए हैं। चाहे बात ओशन मास्टर से लेकर ब्लैक मैंटा की क्यों ना हो, जो सूट सच में पहले से काफी ज्यादा बेस्ट और बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है। लेकिन इन सब में अगर किसी नया सूट नहीं मिला तो वो है मीरा का कैरेक्टर, या फिर हो सकता है कि उन्हें भी नया सूट दिया गया हो, जिन्हें फिलहाल तो फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर के लिए बचा कर रख लिया गया हो। या फिर ये भी हो सकता है कि इस फिल्म में मीरा के कैरेक्टर का रोल इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है जितना इसके पहले वाली फिल्म में था। रीजन आप सभी को पता है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर पीटर सैफरन की उस बात को भी आपको भूलना नहीं चाहिए, जिसमें उन्होंने क्लियरली यही बात कही है कि वो इंटरनेट के ट्रोलर्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जिसका असर मीरा के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस एम्बर हर्ट पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। ये चीज हो सकता है कि काफी लोगों को ट्रिगर करे, लेकिन अब जो सच है उसे तो आपके सामने रखना बनता ही है। लेकिन इस टॉपिक से हटकर फिर से बात करें ब्लैक मैंटा के कैरेक्टर की, तो जो हालत उस कैरेक्टर के सूट की फिल्म के एंड में हुई थी, उससे तो इस कैरेक्टर को नया सूट देना बनता ही है, जिसे ऐसी सिचुएशन से निकालने की जिम्मेदारी उस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर स्टीफन की दिखाई गई थी, जिनकी एक झलक हमें इस फिल्म के बिहाइंड द सीन के क्लिप में भी नजर आती है। यानी कि वो एक्वामैन के इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को बिना एक्सप्लोर किए बिल्कुल भी चुप नहीं बैठने वाले, जिसमें हो सकता है कि उनकी मदद ब्लैक मैंटा ही करे, जो अब डॉक्टर स्टीफन से भी बहुत कुछ ज्यादा जानता है। लेकिन हो सकता है कि डॉक्टर स्टीफन के पास वो इन्फॉर्मेशन हो जिसकी ब्लैक मैंटा को सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ब्लैक मैंटा को अपने पिता की मौत का बदला लेना है, वो भी अगेन एक्वामैन से, जिसे मारने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। ऐसे में डॉक्टर स्टीफन का कैरेक्टर ब्लैक मैंटा के कैरेक्टर को उसकी जर्नी पर पहुंचाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट भी बैठता है, क्योंकि इस फिल्म के टाइटल में ही लॉस्ट किंगडम की डिटेल छुपी हुई है। यानी कि एक ऐसा किंगडम जिसके बारे में सिर्फ हमें टीज ही दिया गया है कि ये 7th किंगडम अर्थ के सरफेस पर था, जिसके बाद में इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। बाकी बचे 6 किंगडम की डिटेल तो हमें उस फिल्म में दे दी गई थी, लेकिन अगेन इस 7th किंगडम की बिल्कुल भी नहीं। जो हो सकता है कि फिल्म की लोकेशन के अकॉर्डिंग किसी काफी आइसोलेटेड जगह पर है, जहां जाकर एक्वामैन को कुछ और भी बड़े खास काम करने हैं। यानी कि वही एक ऐसी अननोन लोकेशन जो किसी ट्रेजर हंटर की तरह रहेगी, और वही सारी की सारी डिटेल हमें इस फिल्म के कॉन्सेप्ट आर्ट में भी दिखाई जाती है, अगेन बिहाइंड द सीन की मदद से, जिन्हें देखकर ये फिल्म पहले से भी और भी काफी ज्यादा ग्रैंड लेवल पर बनाई जा रही है, ऐसा तो दिख ही रहा है। जिसका सबसे पहला रीजन तो ऑब्वियसली सभी के अपग्रेड किए गए सूट है, जिस पर मैं ऑलरेडी बात कर ही चुका हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो एक्वामैन इस जर्नी पर अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, और अगेन क्लिप की ही मदद से हमें ये भी पता चलता है कि उसमें इसकी मदद उसका भाई ओशन मास्टर भी करने वाला है, जिसे एक्वामैन खुद छुड़ा कर लाएगा, और वो दोनों साथ में इस जर्नी पर जाने वाले हैं। यानी कि दोनों ही भाइयों के बीच की बॉन्डिंग शायद इस फिल्म से और भी काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, और हो सकता है कि ओशन मास्टर या फिर कह लो एक्वामैन ने अपने भाई को माफ कर दिया है। बाकी एक सीन में हम किंग एटलैंट को भी बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, यानी कि उनकी भी स्टोरी हमें इस फिल्म में पास के जरिए ही दिखाई जाएगी कि असल में उनकी सिटी के साथ में क्या हुआ था, और वो कौन लोग थे जो एक्चुअल में इस फिल्म के मेन विलेन होने वाले हैं। और इस फिल्म के इस तरीके के प्रोडक्शन को देखकर कहीं ना कहीं ये बात भी लगती है कि ये फिल्म मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं करेगी, क्योंकि वो जिम्मेदारी फिलहाल तो पूरी तरीके से द फ्लैश फिल्म के कंधों पर डाल रखी है, जिसके बाद जाकर डीसी का यूनिवर्स बदलेगा। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि एक्वामैन फिल्म की रिलीज द फ्लैश फिल्म के बस एक ही महीने की बात की है, जिसमें द फ्लैश फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज होगी। तो एक्वामैन उस साल को एंड करने का काम करेगी, यानी कि 16 दिसंबर को, जिन दोनों ही फिल्मों में अच्छा खासा गैप है। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर डीसी की तरफ से 2 और फिल्में रिलीज होने वाली है, जिनमें से सबसे पहली और मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म तो बैटमैन ही रहेगी, जिसकी ऑफिशियल रिलीज 4 मार्च की है, और उस साल के मिड यानी कि 29 जुलाई को ड्वेन जॉनसन की ब्लैक एडम फिल्म रिलीज होगी। लेकिन हो सकता है कि एमसीयू की फिल्मों की तरह डीसी की ये फिल्में भी अपने रिलीज के शेड्यूल से हट जाए, क्योंकि फिलहाल तो स्ट्राइक की सिचुएशन हॉलीवुड में काफी बेकार चल रही है, जिस चक्कर में एमसीयू की तरफ से 5 फिल्मों के स्लेट्स को पूरी तरीके से हटा दिया गया है उनकी ऑफिशियल रिलीज से, क्योंकि रीजन है फिल्म के प्रोडक्शन का टाइम पर ना खत्म होना। और शायद वैसा ही कुछ जैसे कि मैंने कहा डीसी की इन फिल्मों की रिलीज के साथ भी हो सकता है, जिसके चांसेस फिलहाल तो कम है, लेकिन अगर हुआ तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। और अगर इसकी आपको और इन्फो चाहिए तो उस पर भी मैं आपको अलग वीडियो बनाकर उसकी डिटेल दे दूंगा, ताकि आपको एक्चुअल में पता रहे कि हॉलीवुड में स्ट्राइक को लेकर चल क्या रहा है। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी
ऐसी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।